साथियों चौथी आकृति आती है त्रिभुज की, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। साथियों ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका ये कोण 90 डिग्री का होता है, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज होता है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यानी कि तीनों भुजाएं जिसकी बराबर होती है। प्रत्येक भुजा बराबर होती है और इसका जो मान है वो अंदर के कोणों का, वो प्रत्येक कोण का 60 डिग्री का होता है, यानी कि तीनों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं। और तीनों भुजाएं बराबर तभी होगी जब अंदर के सारे कोण 60-60 डिग्री का हो। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीसरे नंबर का त्रिभुज आता है जिसके अंदर तीनों भुजाओं का मान अलग अलग हो। इस कोण का मान x, इसका y और इसका z, यानी कि तीनों का मान अलग अलग होगा कोणों का, और भुजाओं का मान भी अलग अलग होगा। इनको तीनों का अपन सूत्र और परिमाप देखते हैं। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। अब साथियों इसमें आपको पता है 1/2 क्यों लगाते हैं? वो 1/2 इसलिए लगाते हैं कि ये है समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है, सेम ये आकृति समकोण त्रिभुज है। जब इसको मिलाएं तो ये एक वर्ग या आयत बन जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल हो गया वो वर्ग और या आयत का क्षेत्रफल हो जाता है आधार इंटू ऊंचाई से। लेकिन जब इसको 1/2 करते हैं, यानी कि इसके 2 टुकड़े करते हैं, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल रह जाएगा। इसीलिए इसको 1/2 बोलते हैं। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक इसी प्रकार ये जो प्रत्येक 60 डिग्री का कोण है, इसमें जो क्षेत्रफल होगा वो होगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा, इनकी तीनों भुजाओं का मान बराबर होगा, इसलिए भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। साथियों इसके अंदर हीरो का सूत्र लगेगा। इसमें जो सूत्र लगता है वो लगता है हीरो का सूत्र। हीरो का सूत्र होता है S बराबर A प्लस B प्लस C/2। इसमें ABC इसकी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो गई। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो ऐसे निकलेगा, रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इससे इसका क्षेत्रफल निकलेगा। और परिमाप में जो भुजाओं का माप आएगा, तीनों को जोड़ दो तो इसका परिमाप निकल जाएगा। साथियों 5वें नंबर की आकृति आती है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में चारों भुजाओं में से जो 2 भुजाएं होती है एक आमने सामने की, कोई सा भी एक जोड़ा, वो दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर होती है, यानी कि ये होगी A और ये होगी B। और ये जो हाइट है इसको बोलते हैं H। ये होगी A, ये B। इसमें आमने सामने की ये भुजाओं का एक जोड़ा एक दूसरे के समानांतर होता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो ये होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर है, तो ये हो जाएगा समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये वाली जिसको H बोलते हैं। समांतर भुजाओं
1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, या इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग कौन सा, ए प्लस बी इंटू एच। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। साथियों ये वाला जो क्षेत्रफल है वो नदी में काम में आता है, और इसमें ये आकृति है जैसे इसकी उल्टी हो जाती है, जैसे कि नदी का जो तल होता है वो छोटा होता है और ऊपर से वो बड़ी होती है इस प्रकार, या जो नहर होती है वो इसी प्रकार की होती है। और उसमें सवाल में ये नहीं बताता है वो कि आपको समलंब चतुर्भुज है या कौन सा है, वो सिर्फ नाप देता है। अपने को पता करना होता है कि ये कौन सी आकृति बताना चाह रहा है। तो इसमें समलंब चतुर्भुज वाला क्षेत्रफल का सूत्र लगता है। साथियों वीडियो को अच्छी लगे हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।